सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे परीक्षित महाराज से, तो कि अगर ये पाप करोगे तो इस नरक में जाना पड़ेगा, ये पाप करोगे तो इस नरक में जाना पड़ेगा। इस तरीके से अलग अलग तरह के नरकों का वर्णन सुनाते हैं कि इस पाप के लिए ये नरक है, इस पाप के लिए कुंभी पाक नरक है, अयस्पा नरक है, ताम्रिस नरक है, अंध ताम्रिस नरक है, रौरव नामक नरक है, महारौरव नामक नरक है। तो अलग अलग तरह के नरकों का वर्णन सुना रहे थे। तो ये सुन करके जो परीक्षित महाराज थे वो वैष्णव हैं, और वैष्णव जो होते हैं वो पर दुखी होते हैं, मतलब दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं। तो जब इतने तरह के नरकों का वर्णन जब सुने परीक्षित महाराज, तो उनके मन में बहुत वेदना होने लगी कि ओह। और कलयुग में तो विशेष रूप से कहा गया कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपगृता प्रायण अल्प आयुष कलऊ सभ्य युगे जना, कि जो कलयुग के लोग हैं वो लोग मंद हैं, मंद भाग्य, मंद उपाधृता। तो वो बात बात पे पाप, अलग अलग तरह के पाप करते रहते हैं। तो उन लोगों का क्या होगा? क्या उनके लिए भी कुछ है जिनका कलयुग के लोगों का भी उद्धार करने के लिए कोई विधि है क्या? इस तरीके से बहुत बेचैनी होकर के उनके हृदय में बहुत वेदना हो रही थी। कलयुग के लोगों के ऊपर बहुत एक सहानुभूति आ रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी से पूछे कि हे गुरुदेव, क्या कलयुग के लोगों के लिए भी कुछ है, या फिर अगर इतने ज़्यादा लोग पाप करें तो इस पाप से बचने का भी कोई तरीका है क्या? अगर इस तरीका का कुछ उपाय करके हम पाप से बच सके, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं? तो जो सुखदेव गोस्वामी थे वो कहते हैं, हाँ, आप तपसा ब्रह्मचर्य न समेंच दमेंच व नियमेंच, किया अच्छे से नियमों का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तपस्या कीजिए, और इस तरीके से वो जो भी पाप कर्म है उससे व्यक्ति बच सकता है। तो उसके बाद फिर ये सुन लिए। सुनने के बाद भी उतना ज़्यादा संतुष्टि नहीं हुआ उनको, और संतुष्टि नहीं हुआ क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज उनसे बोले कि जैसे कि कुंजर शौचवत का एग्जाम्पल दिए कि जैसे एक हाथी होता है, वो हाथी जाता है तालाब वगैरह में, नदी में स्नान करता है, और स्नान करके निकलता है और बाहर आ करके दोबारा जा कर के वैसा ही पाप करने लगता है। मतलब दोबारा जा कर के तालाब से बाहर निकला और अपना मिट्टी उठा के अपने शरीर पे डाल लेता है। तो ऐसे स्नान से भला क्या फ़ायदा? अभी इतने मेहनत से नहा करके आए और फिर से मिट्टी उठा के अपने ऊपर डाल दिए। वैसे ही कोई भी जैसे पाप करता है, पकड़ा जाता है, पकड़े जाकर के सज़ा मिलता है, सज़ा मिल कर के जेल से छूट गए और फिर से जा कर के वही पाप किया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ करते भी हैं, प्रायश्चित करते भी हैं ना, तो पाप तो हमारा ख़त्म हो जाता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति, पाप करने की प्रकृति नहीं ख़त्म होती है, प्रवृत्ति बनी रहती है। तो उस प्रवृत्ति के कारण बारंबार उसी पाप में आदमी फंस जाता है। तो इसके बाद फिर उनको लगा कि भाई जो परीक्षित महाराज हैं बात को तो बिल्कुल पकड़ लिए हैं, सही बात कह रहे हैं। कि कई लोग होते हैं पाप करते हैं, सज़ा मिलता है, सज़ा मिलने के बाद फिर दोबारा जा कर के पाप करते हैं। इसके बाद फिर एक रामबाण जिसको कहते हैं, मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने दिया कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम ध्रुवंती कास्ते न निहारम इव भास्कर। क्या कह रहे हैं कि केचित केवलया भक्त्या, अगर आप केवला भक्ति में लोगे, एकमात्र निष्ठापूर्वक भक्ति में लोगे, और किसका? वासुदेव परायणा, वासुदेव की भक्ति में, किसी और की भक्ति में नहीं, वासुदेव की भक्ति में। इंद्रदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, शनि देव, ये सब जितने हैं, ये देवता, ये देवी, इनकी भक्ति नहीं, वासुदेव, मतलब जो वसुदेव के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण की अगर भक्ति में लगेंगे, वासुदेव परायणा अघम धुर्मंती कास्ते न निहारम इव भास्कर। तो जो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति भी वैसे नष्ट हो जाती है, जैसे अगर सूर्य उदित होता है जब आकाश में, तो कैसे अपने आप कोहरा नष्ट हो जाता है, फॉग नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान के भक्ति से पाप करने की प्रवृत्ति भी एकदम जड़ से निकाल करके, पाप करने की प्रवृत्ति को जड़ से निकाल करके फेंक देता है भगवान, मतलब भगवान की जो भक्ति है। और कहते हैं यथा तरोमूल निषेचनेन तृप्यंती तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्या, कि अगर हम अच्युत की शरण में जाते हैं, अच्युत की शरण ग्रहण करते हैं, अच्युत की अगर भक्ति करते हैं, तो जैसे कि पेड़ की अगर जड़ में पानी डालते हैं तो अलग से तना वगैरह में
तना वगैरह में, शाखा वगैरह में पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे ही जब अगर भगवान की भक्ति में लगते हैं ना, तो अलग से अलग अलग देवी देवताओं की भक्ति करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप में सारे देवता वगैरह सारे अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, अलग से भक्ति करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे कि अगर पेट में भोजन डालते हैं तो अपने आप सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, वैसे अगर हम अच्युत की, भगवान की अगर वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, तो सारे जो डेमी गॉड होते हैं, सारे जो देवता हैं, अपने आप ही तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बताया सुखदेव गोस्वामी में कि भक्ति करने से, जो कि भगवान के नाम से शुरू होती है, तो जितने भी भक्ति करने से, मतलब भगवान का नाम लेने से पाप भी खत्म हो जाता है, प्लस पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। दो फ़ायदा होता है। अगर नॉर्मली हम पाप करते हैं, गंगा स्नान वगैरह करते हैं, तो पाप खत्म हो जाते हैं हमारे। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, नाम के द्वारा अगर हम वो करते हैं, तो पाप और पाप की प्रकृति भी खत्म हो जाती है। तो परीक्षित महाराज से कहते हैं, परीक्षित मानो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, ठीक है गुरुदेव आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या ऐसा कोई शास्त्र है में एग्जाम्पल है जो आप कह रहे हो कि जैसे अगर पाप करते हैं तो पाप करने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से? ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या जिसको कि भगवान के नाम ने बचाया हो या भगवान के नाम का उसका इफेक्ट पड़ा हो? कोई ऐसा एग्जाम्पल है? तो फिर श्रीमद् भागवतम के 6ठम स्कंद के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं परीक्षित महाराज को। वो कथा कौन सी है कि मैं आप लोगों को कथा सुनाना शुरू करता हूँ। कि एक बार की बात है, कन्नौज प्रदेश में एक ब्राह्मण निवास करते थे। कन्नौज में उनका नाम था अजामिल। तो अजामिल एक ब्राह्मण के पुत्र थे, और जितने भी ब्राह्मण के गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण उस अजामिल ब्राह्मण में थे। ब्राह्मण के क्या गुण कर्तव्य होते हैं? जैसे कहा जाता है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह ब्रह्म कर्म स्वभावज। पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के कर्तव्य होते हैं, भगवद गीता में बताया गया है। तो ये सारे प्रकार के कार्य जो अजामिल ब्राह्मण थे अच्छे से किया करते थे। सुबह उठना जल्दी, जैसे आप लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हो, मंगला आरती अटेंड करते हो, जप करते हो, ये सब कुछ किया करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे। जो भी एक आदर्श ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, सारा का सारा कर्तव्य किया करते थे अजामिल। तो इस तरीके से उनकी दिनचर्या चल रही थी। ब्राह्मणों के एक अच्छा ब्रह्मतेज था उनके पास, ब्राह्मण के सारे कार्य कर रहे थे वो। इसके बाद एक दिन की बात है कि उनके पिताजी जो थे वो भेजते हैं अजामिल को जंगल में कि बेटा अजामिल तुम जंगल में जाओ और लकड़ियाँ, जो भी यज्ञ के लिए सामग्री लेकर के आओ, फल फूल लेकर के आओ और लकड़ियाँ लेकर के आओ, फूल लेकर के आओ, कुसा ग्रास लेकर के आओ। कुसा ग्रास होता है पैती बनाने के लिए, कुसा ग्रास वगैरह लेकर के आओ चटाई वगैरह बनाने के लिए। तो अजामिल अपने पिताजी की आज्ञा मान करके चले जाते हैं जंगल में ये सब इकट्ठा करने के लिए। तो जाते हैं, फल फूल इकट्ठा करते हैं, तोड़ते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं। जैसे आम वगैरह का जो लकड़ियाँ होता है, जो भी शुभ फल होते हैं, उन शुभ वृक्ष होते हैं, जो सात्विक वृक्ष होते हैं, उनकी लकड़ियाँ यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं यज्ञ वगैरह में। तो लकड़ियाँ तोड़ते हैं। जब आ रहे होते हैं उधर से तोड़ करके, तो अचानक से क्या देखते हैं कि एक शूद्र होता है, और शूद्र मतलब नशा किए रहता है और शराब वगैरह पिए रहता है, जो भी अगर कह सकते हैं। और नशे में एक शूद्राणी रहती है, वैश्या रहती है, उसका संग कर रहा होता है, अलग अलग कार्य कर रहा होता है। तो अजामिल क्या नज़र उनकी तरफ पड़ता है। तो अजामिल देख करके मन को समझाता है, नहीं नहीं ये गलत है, मुझे नहीं देखना चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यहाँ पर लकड़ी लेने आया हूँ, ऐसा मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद फिर अजामिल समझाने का प्रयास करता है अपने मन को। फिर दोबारा उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है, दोबारा दृष्टि पड़ती है, फिर से समझा ले आता है और आ जाता है घर। नहीं नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। वो तो सोचिए अजामिल को तो उस समय में मतलब ऐसा है, अचानक से वो और एक आध बार हुआ। आज आप दिल्ली के शहरों में, आप दिल्ली में निकल जाइए, रोड पे हर 100 मीटर पे आपको अलग अलग बिलबोर्ड दिख जाएगा, अलग अलग मतलब एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। अब ऐसा नहीं है, इसके लिए जंगल जाना नहीं पड़ेगा आज के डेट में। तो दिल्ली में आप किसी भी रोड पे निकल जाइएगा, आपको ऐसे बिलबोर्ड वगैरह दिख जाएंगे। तो इन चीज़ों से नहीं देखना चाहिए इन लोगों को। जैसे ना माइंड को डाइवर्ट करती हैं चीज़ें
किसी भी चीज़ में आज देखिए आप माता जी लोगों का फ़ोटो या अलग अलग वो दिखाते हैं, पोस्टर दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए। प्रयास करना चाहिए नहीं देखना चाहिए, इससे माइंड एजिटेट होता है। ओके, तो अजामिल फिर आए अपने घर पर, अपने पिताजी को सामग्री दिए हवन करने का। हवन हुआ, हवन के बाद जब अपने घर जाते हैं तो इसके बाद उनके माइंड में वही वाला सीन चल रहा होता है। जैसे कहते हैं ना, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59 नंबर श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहि नाम रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, कि विषयों का बार बार उनके अंदर चिंतन हो रहा कि अरे मैंने वो देखा, कैसा शूद्र वो था, शूद्राणी के साथ वो ऐसे आलिंगन कर रहा था उसका। तो यही बार बार उनके मन में यही घटना उनको याद आ रही थी अजामिल ब्राह्मण को। तो बार बार वो माइंड को समझाने का भी प्रयास कर रहे थे, नहीं नहीं मुझे नहीं सोचना चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये गलत चीज़ है, कहाँ से मेरे माइंड में आ रहा है। तो जितना वो वेद अध्ययन किए थे, जितना शास्त्रों का अध्ययन किए हुए थे, सुने किए हुए थे, सारा का सारा अपना बुद्धि लगा लिए मन को समझाने में, बुद्धि लगा लिए मन को समझाने में कि नहीं ऐसा मुझे चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। शास्त्र में जैसे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ये याति महाराज अपने उनको देवयानी को बताते हैं कि मात्रा सुहिस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिय गामो विद्वांस अपि कर सती, कि माता सुहिस्त्रा दुहित्रा वा, कि किसी भी व्यक्ति को अकेले में या एक ही स्थान पर या एक ही सीट पर अपने माता के साथ या अपने बहन के साथ या अपनी माता दुहित्रा पुत्री या बहन के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। सोचिए कितना, क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कर सती, इंद्रियां इतनी बलवान होती है ना कि इंद्रिय विषय, क्योंकि इंद्रिय विषय देखता हो तो इंद्रियां खींच लेती हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए। अगर जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में पालन करना चाहते हैं, तो इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। न विविक्त आसनो भवेत कहा गया है कि बलवान इंद्रिया गाँव विद्वांस अपि कर सती, विद्वानों का भी मन को हरण कर लेती हैं, खींच लेती हैं इंद्रियां। हमारे जैसे मूर्खों का तो कहना ही क्या, विद्वानों के भी माइंड को खींच लेती हैं। इसीलिए बच के रहना चाहिए इन चीज़ों से। तो वैसे ही जो अजामिल ब्राह्मण थे, उनके माइंड में वही चिंतन चल रहा था। समझाने का भी पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर फाइनली वो सोचते हैं अब मैं जाता हूँ, उस वेश्या को खोज करके लाऊंगा। और अजामिल ब्राह्मण जाते हैं और जा करके उसको खोज करके लाते हैं, ढूंढते हैं। वो ढूंढने के बाद मिलती है, ढूंढ करके लाते हैं, ढूंढ करके ला के उसे अपना प्रपोजल देते हैं कि चलो तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरे साथ रहो, इस तरीके से। और उस वेश्या को अपने घर लेके आते हैं। और अपने घर में उधर उनके कितने अच्छे माता पिता जो थे, माता पिता को बहिष्कृत करके घर से निकाल देते हैं। उनकी एक सुंदर पत्नी होती है, अभी बहुत तरुणी होती है, बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं होती है, उसको घर से निकाल देते हैं। बताइए। और उसको घर से निकाल करके उस वेश्या के साथ रहना शुरू कर देता है अजामिल। और वेश्या के संगत में, जैसे कहते हैं ना कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अब वेश्या के संगत में रहेंगे तो वैसा ही रंगत आएगी। और एक एक से फिर सारे के सारे ब्राह्मणों के कार्य छोड़ करके अब कोई पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह नहीं हुआ करता था। अब क्या हुआ था, चोरी डकैती लूट मार करना, इसका डाका डालना, वो किडनैप करना, वो क्या बोलते हैं, वो पैसा लेकर के लोगों को मार देना, इस तरह के हर एक जो भी जितने भी निकृष्ट कार्य हो सकते थे, अब सारे कार्य एक एक करके गिन के अजामिल ब्राह्मण किया करते थे। तो इस तरीके से सुबह का शेष लेकर के शाम तक सारे जितने भी डिफ़ॉल्टर के कार्य होते हैं, सारे वही करने में अजामिल का वो दिन बीतता था। माता पिता को भगाई दिए थे, पत्नी को भगाई दिए थे। अब इस तरीके से उस वेश्या के साथ रहने लगे, अपना जीवन यापन करने लगे। और सब कभी इसके घर में चोरी करना, उसके कोई और उसको मार रहा है, दौड़ा रहा है, ऐसा वैसा, इस तरीके से उनका पूरा दिन बीतता था। तो इस तरीके से उन्होंने उस वेश्या से 1 2 3 4 ऐसे करके 9 10 पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने। तो एक बार की बात है, कहीं से, जैसे पहले के समय होता था, जो ब्राह्मण लोग होते थे वो तीर्थ यात्रा करने के जाया करते थे, साधु महात्मा। तो जो चतुर्मास होता है, बरसात के 4 महीने होते हैं, उसमें जो ऋषि महर्षि वगैरह होते थे कहीं ट्रैवल नहीं करते हैं, घूमते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नदियों में नॉर्मली बाढ़ वगैरह आया रहता है। आज के समय में है कि कहीं भी जैसे हम लोग को जाना होता है मायापुर वगैरह या कहीं तीर्थ करने, तो फ्लाइट से जाते हैं।
फ़्लाइट बुक किए भाई, दिल्ली से गए दमदम एयरपोर्ट, मतलब कोलकाता में, या फिर पूरी जाना हुआ तो जाते हैं भुवनेश्वर, वहाँ से फ़्लाइट से जाते हैं, दिल्ली से फ़्लाइट लिए वहाँ गए, वहाँ से दर्शन करने जाके करके चले आते हैं। या आप 4 धाम की यात्रा करने जाइए तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह की सुविधा है। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पैदल ही जाया करते थे, पहले पैदल ही जाया करते थे। और जो कि नदियों वगैरह में बाढ़ आ जाया करता था तो 4 महीने के लिए कहीं भी मतलब एक जगह रुक करके वो किया करते। तो इस तरीके से ये आसपास में ही बस ट्रेवल किया करते थे, बहुत दूर नहीं जाया करते थे साधु सन्यासी लोग। तो एक बार की बात है, अजामिल जिस प्रदेश में रहते थे, कन्नौज जगह में रहते थे, वहाँ पर कुछ ऐसे ही साधु महात्मा वगैरह घूमते हुए उनके गांव में आए। और साधु महात्मा गांव में आकर के पूछे कि बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे, जो भी खेल रहे होंगे गिल्ली डंडा कंचे वगैरह, तो बच्चों से पूछे, बच्चे हम बहुत दूर से आए हैं और हम पथिक हैं और शाम हो गया है, तो आज के दिन में हम आपके गांव में रुकना चाहते हैं, तो कोई ऐसा ब्राह्मण हो आपके गांव में, उनका पता बता दीजिए जिनके यहाँ हम रुक जाए, कुछ भोजन पानी का व्यवस्था हो जाए। तो जो भी वो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो मज़े लेने में उनसे क्या कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, बहुत उत्कृष्ट ब्राह्मण है हमारे गांव में, अजामिल ब्राह्मण, बहुत पहुँचे हुए ब्राह्मण हैं, बहुत पहुँचे हुए वो ब्राह्मण हैं, और मतलब बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, बहुत पहुँचे हुए ब्राह्मण हैं, हर तरह के ब्राह्मण के कार्य करते हैं। उनकी मतलब जितनी महिमा का गान किया जाए उतना कम है। बच्चे तो सारे मज़े ले रहे थे उन पंडितों से, उन साधुओं से, अरे क्या बताया जाए अजामिल पंडित के बारे में, इतने बड़े ब्राह्मण, इतने बड़े ब्राह्मण कि मतलब कुछ उनकी महिमा का गान ही नहीं किया जा सकता, इतने बड़े ब्राह्मण है, वाह वाह, हम तो दूर से उनको प्रणाम करते हैं। इस तरीके से बच्चे बोल रहे थे। तो उनको लगता है हाँ सच में, ओहो, आप जाते, उनके दर्शन मात्र से आप लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे उनको जो साधु रहते हैं उनको बोलते हैं। तो बोलते हैं बताओ बताओ जल्दी बताओ, उनका घर कहाँ है, अजामिल ब्राह्मण का घर कहाँ है, पंडित जी का घर कहाँ है। तो बताते हैं अब तो पंडित जी इतने पहुँचे हुए ब्राह्मण हैं कि अब गाँव में तो वो रहते नहीं है, गाँव के बाहर अपनी कुटिया बना के रखते हैं। और हुआ क्या था कि उनको गाँव से निकाल दिया गया था कि पहले के ज़माने में जैसे कोई भी ब्राह्मण वगैरह अगर ब्राह्मण के कार्य नहीं करते थे, अगर ऐसे ऐसे कार्य करेंगे तो कोई अब गांव में समाज में नहीं रखता था उनको, तो उनको गांव से निकाल दिया गया था। तो इस तरीके से उनको बोले अच्छा गांव के बाहर कुटिया बना के रखते हैं। ओह, फिर गए ये पंडित जी लोग और वहाँ जा कर के उनके घर पे नॉक किए, खटखटाए भाई, तो उनकी पत्नी निकली वहाँ से, और पत्नी काफ़ी नॉक करने के बाद निकली। इसके बाद बोली हाँ जी बताइए क्या है। तो फिर वो पत्नी देखती है, देख के बोलती है आप तो देखने में साधु हो, मतलब आप तो साधु लोग हो, ब्राह्मण लोग हो, आप लोग इधर कहाँ, कहीं रास्ता वगैरह भूल गए हो क्या। बोले नहीं नहीं, अजामिल ब्राह्मण का घर यही है ना। बोले हाँ अजामिल ब्राह्मण का तो घर यही है। ओ हमें तो पता चला है कि बहुत बड़े ब्राह्मण हैं वो, क्या हम आज रात में आपके घर पे रुक सकते हैं, कुछ भोजन वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, हम कहीं भी सो जाएंगे और सुबह सुबह हम चले जाएंगे, बस रात को रुकने के लिए चाहिए। तो वो जो उनकी पत्नी होती है, वो जो वेश्या होती है, वो देखती है उनको। इसके बाद देख करके क्या कहती है कि देखिए, हाथ जोड़ करके बहुत ईमानदारी से बोलती है कि देखिए मैं तो वेश्या हूँ, और ये जो अजामिल हैं ये अब कोई पंडित या कोई ब्राह्मणों के कोई कार्य नहीं करते हैं, ये तो बस चोरी डकैती लूटमार वैसे कार्य करते हैं, और मैं वेश्या हूँ, मेरे साथ वो रहते हैं। देखिए हमें गांव से अलग कर दिया गया है और हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और आप लोग अगर हमारे यहाँ ना रहिएगा तो अच्छा रहेगा। हालांकि अगर फिर भी आप रहना चाहें तो मैं आप लोगों को कुछ भोजन दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अच्छा होगा कि आप लोग हमारे यहाँ मत रहिए, क्योंकि अगर आप लोग हमारे संपर्क में या हमारे घर में रहिएगा तो आप लोगों का जो साधुत्व है उस पर वो आ सकता है, मतलब बिगड़ सकता है, या आपके धर्म का पतन हो सकता है। तो अच्छा होगा वो हाथ जोड़ करके ईमानदारी से उसने बता दिया कि नहीं रहिएगा या नहीं रुकिएगा तो ही अच्छा होगा। ठीक है, ब्राह्मण लोग फिर सोचते हैं कि देखो ये जो भले वेश्या लेकिन इसने ईमानदारी से बता दिया, हमारी धर्म का इसने रक्षा किया कहीं ना कहीं।
तो इसके बाद फिर वो क्या बोलते हैं कि अच्छा वो देखते हैं ब्राह्मण लोग कि वो गर्भवती होती है, उसके गर्भ में पुत्र या पुत्री जो भी होता है, तो वो जो ब्राह्मण लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, बोलते हैं देखिए आपके गर्भ में ये पुत्र है, तो ये पुत्र होगा और आप इसका नाम रखिएगा नारायण। ये इनडायरेक्टली प्रीचिंग करते हैं, क्योंकि उनको लगता है देखिए ये जो वेश्या है नॉर्मली हमारे धर्म का पतन होने से बचा लिया इसने ईमानदारी से बोल करके, तो हम भी इसका कुछ ना कुछ कल्याण करते हैं, भला करते हैं। इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट किया उससे कि जो आपका बच्चा होगा उसका नाम आप लोग क्या रखिएगा, नारायण रखिएगा। वो जो वेश्या थी बोली ठीक है रख देंगे, कोई नहीं। इसके बाद फिर शाम होता है और शाम को फिर जब अजामिल आते हैं तो अजामिल को पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे करके ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मण रुकने के लिए कह रहे थे। तो अजामिल तुरंत बोलता अच्छा रुकने के लिए कह रहे थे, तूने भगाया नहीं उनको, गाली नहीं दी, मारी नहीं उनको। अब देखिए कहाँ ब्राह्मण से उसकी ऐसी चेतना हो रखी थी कि जहाँ सुनते ही कि साधु हमारे घर पे आए हैं तुरंत बोल पड़ा कि मारी नहीं, गाली नहीं, तुमने उसे भगाया नहीं। तो बोली नहीं नहीं मैं तो बोल दिया कि हमारे घर पे मत रहिए आप लोग। बोले अच्छा किया भगा दिया, अच्छा किया नहीं रहने दिया। तो इस तरीके से, लेकिन उन्होंने जाते जाते एक रिक्वेस्ट करके गए कि अगर हम अपने पुत्र का नाम, उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र होगा और पुत्र का नाम अगर हम नारायण रखते तो अच्छा रहता। तो बोलता ठीक है चलो, अगर रिक्वेस्ट करके गए तो मान लेते हैं, क्या जा रहा है। तो इस तरीके से उसका पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा उसने। तो छोटा सा पुत्र था। तो दिन भर जो अजामिल सुबह निकल जाता था, शाम को चोरी डकैती करके आता था और आते ही क्या बोलता था, नारायण कहाँ हो, इधर आओ, नारायण आओ गोदी में बैठ जाओ, नारायण तुमने खाना खाया, नारायण पानी पी लो, नारायण कपड़े पहन लो, नारायण देखो मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, नारायण तुम क्या कर रहे हो, नारायण कहाँ हो, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण सो रहे हो, नारायण उठ जाओ, नारायण बैठ जाओ, नारायण चलो। इस तरीके से सुबह से लेकर के शाम तक। और सबको, जैसे छोटे बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, सबको छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से और ज़्यादा आसक्त था अपने छोटे बच्चे में। और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण ऐसा, नारायण वैसा, दिन भर वो अपने छोटे बच्चे को बुलाता रहता था, उससे प्रेम करता रहता था इस तरीके से। तो ऐसे ही समय कटने लगा और समय कटते करते 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 जब वो वृद्ध हो गया, बिल्कुल मृत्यु के सैया पर पड़ा हुआ था, अपने खाट पर बैठ करके अपना आखिरी सांस गिन रहा था। और क्योंकि जीवन भर इतने उसने पाप किए हुए थे, तो क्या होता है वहीं पर 3 यमदूत तुरंत प्रकट होते हैं। और भागवतम के 6वें स्कंद में उनका वर्णन किया गया है कि बिल्कुल बाल उनके खड़े खड़े, बिल्कुल लाल लाल उनकी दाढ़ी मूछे ऐसे करके, और बिल्कुल विकराल काला स्वरूप, देखने में खूंखार लग रहे हैं, बड़ी बड़ी दांतें ऐसे करके यमदूतों का बहुत खतरनाक तरीके से वर्णन किया है। और देखते ही उनको जो अजामिल था वो जोर से चिल्लाया, क्या बोला, नारायण। किसको चिल्लाया, अपने छोटे बेटे को चिल्लाया। जो छोटा बेटा उनका था वहीं पर खेल रहा था पास में ही। तो यमदूतों को देख करके बिल्कुल असहाय अवस्था में, बिल्कुल ही असहाय अवस्था में डर के मारे उसने अपने बेटे को चिल्लाया नारायण। और जहाँ उसने नारायण चिल्लाया तत्क्षण, उसी क्षण वहाँ पर 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। और विष्णुदूत बिल्कुल शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थे। और विष्णुदूत प्रकट होकर के तुरंत उन यमदूतों को आदेश दिए, खबरदार जो तुम लोग इसको लेके जाओगे तो इसका प्राण निकालोगे तो। और जो वो थे यमदूत थे, वो बिल्कुल उसको यम पास से बांध रखे थे और तुरंत ही वो चक्र छोड़ करके उसका यम पास काट दिए। यम पास काट करके तुरंत अजामिल को छुड़ा लिए। और अजामिल को छुड़ा करके जब छुड़ा देते हैं तो जो यमदूत होते हैं विष्णुदूतों को बोलते हैं कि अरे ये तो हद हो गया, बताओ हम कितना अपना सेवा कर रहे हैं, अपने मास्टर के आदेश पे, यमराज के आदेश पे हम आए हुए हैं इसका वो लेने के लिए, जान लेने के लिए, इसका आत्मा को ले जाने के लिए। और 1 नंबर का दुष्ट प्राणी है, ये पापी आदमी है, देखो पूरा इसका लिस्ट ले करके आए हैं, चित्रगुप्त ने पूरा हमें फाइल ही दे रखा है बिल्कुल, और क्या क्या पाप नहीं किया और इसकी आत्मा को ले रहे, तो आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, देखने में तो अच्छे खासे लगते हो। ऐसे बोलते हैं यमदूत कि देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हो, सिद्ध पुरुष लग रहे हो, बड़े देवता लग रहे हो, लेकिन अब हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो।
हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। तो बोलते हैं कि हम तो अपना काम ही कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग मतलब ऐसा कैसे हो गया कि तुम लोग यमराज के दूत हो, यम के दूत हो, और तुम्हें नहीं पता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बताओ, यमपुरी में भी क्या ऐसा होने लगा है कि किसी धर्मात्मा पुरुष को सजा दिया जाने लगा है। और ये अजामिल इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा पुण्यात्मा, और इसका प्राण लेने के लिए तुम लोग आए हुए हो। तो अब वो बोले कि धर्मात्मा, अच्छा जी, ये देखिए, उसके पूरे लिस्ट को बायोडाटा दिखा है कि ये चोरी, डकैती, लूट मार, ये किडनैपिंग, अपहरण, बलात्कार क्या नहीं किया इसने। कोई एक भी पापकर्म बचा हुआ है जो आपने सुना होगा इसने ना किया हो, और आप इसे धर्मात्मा बोल रहे हो। ये कैसे धर्मात्मा हो गया। इसके बाद फिर उनसे बोलते हैं कि अगर आप लोग यमराज के दूत हो तो बताओ कि धर्म का क्या परिभाषा है। तो वहाँ पर बहुत सुंदर वार्तालाप होती है यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच। तो बताते हैं कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो भगवान ने वेद वगैरह की रचना की है उसमें धर्म का रचना किया, और बहुत अच्छे से जो भी धर्म का वो लोग उन्होंने ज्ञान सुना था यमराज से वो बताते हैं वहाँ पर। तो फिर नारायण के जो दूत होते हैं, विष्णु के जो दूत होते हैं वो बताते हैं, क्योंकि ये जो अजामिल था ये भगवान का नाम लेता था, इसने नारायण का उच्चारण किया था, और नारायण का उच्चारण करने से, भगवान का उच्चारण करने से, नाम का उच्चारण करने से अब कोई भी इसके अंदर पाप नहीं रह गया है। ये हर तरह के पाप के फलों से ये मुक्त हो चुका है, ये भी पापी नहीं रहा है, ये तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। और इस तरीके से जैसे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है ना, अहो बस्वपचो अतो गरियान् यत जिह्वायग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुः तपः ते जुहुसश्नुआर्या ब्रह्मानुचूर्णां गृह्णन्ति ये ते। कि क्या माता देवहूति कपिल देव भगवान से कह रही हैं कि अहोबत स्वपचो अतो गरियान, कि हे भगवान, यत जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके भी जिह्वा के अग्र भाग पे अगर आपका नाम आ रहा है, अहोबत स्वपचो अतो गरियान, अगर वो चंडाल के भी अगर घर में उसका जन्म हुआ है ना, तो भी वो पूजनीय है, पूजा करने लायक है, वो वंदनीय है। क्यों? क्योंकि तेपुह तपहते जुहुसश्नु आर्या, अगर किसी के भी जिह्वा के अगर भाग पे अगर उसके मुंह पे आपका नाम आ रहा है भगवान, इसका मतलब है कि वो पिछले जन्म में तेपु तपहते जुहुसश्नु आर्या, हर तरह का तपस्या कर चुका है, हर तरह का व्रत का पालन कर चुका है, हर तरह के जो भी आर्यों के कार्य हो चुके हैं कर चुका है, ब्राह्मण का कार्य कर चुका है, हर तरह की नदियों में स्नान कर चुका है, तब जाके किसी का इतना पुण्य होता है कि भगवान आपका नाम उसके जिह्वा के अग्र भाग पे आए। अगर जो भी अगर भगवान का नाम लेता है मतलब साधारण व्यक्ति नहीं, वो साधारण मनुष्य नहीं है, हर तरह के पुण्य कर्म वो कर चुका है अपने विगत जन्मों में, तब जाके किसी का इतना पुण्य उदय होता है कि वो भगवान का नाम ले पाता है किसी का, ऐसा कहा गया शास्त्रों में। तो वैसे ही उसको बताते हैं कि क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है, तब जाके अब ये कोई भी पाप कर्म इसका नहीं रही, तो पापी रहा ही नहीं, तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो गया। और इस तरीके से वहाँ से यमदूत जो होते हैं वो चले जाते हैं। वहाँ पर जब जाते हैं यमदूत अपने उनके पास, यमराज के पास, तो जा करके तुरंत बोलते हैं, सुन लीजिए, मतलब पहले डेली जाते थे तो दंड प्रणाम वगैरह करते थे कि हाँ हम ले करके आए हैं, सजा सुनी जो भी हुआ, बट आज जा करके उनको प्रणाम नहीं किए, जा करके तुरंत बोले कि ऐसा बताइए आपके अलावा भी क्या कोई और है क्या जो कि पाप कर्म के पुण्यों का सजा देता है। हम तो आप ही को समझ रहे थे आपसे बड़ा, मतलब आप ही सबसे बड़े हैं, कि आपसे भी बड़ा कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई व्यक्ति है। बताइए आज कितना ज़्यादा हमारा बेइज्जती हुआ। हम बताइए आपके आदेश को पालन करते हुए हम तो गए थे, जा करके यमपास फेंक करके उसको बांध भी लिए थे, यमपास हमारा काट दिया गया। अरे आज तो हम अपना जान बचा करके किसी तरह से आए हैं। बताइए आप भेज देते हैं कैसे भी, क्या कुछ सोचते विचारते नहीं है भेजने से पहले? और वो तो छोड़िए, ये बताइए कि आपके अलावा भी कोई और है जो कि पाप पुण्य का सजा देता है क्या? हम तो सिर्फ आप ही को समझ रहे थे कि आप ही सबसे ऊपर है।
और ऐसे 4 लोग आए हुए थे जो कि बिल्कुल हमें डांट टपट करके भगा दिया। इतनी बेइज्जती हो गई हमारी। क्या फ़ायदा आपका दास बनने का, क्या फ़ायदा आपकी सेवा करने का जब हमारी इतनी बेइज्जती, कोई भी बेइज्जती करके भगा दे रहा है तो क्या फ़ायदा ऐसा सेवक बनने का। अब ये लिखिए अपना दंड पास वगैरह से, अपना त्रिशूल रखिए और आज से हम निवृत्त। या तो जा करके आप उनको दंड दे करके आइए, नहीं तो हम जा करके सुसाइड करेंगे अभी हम। अन्यथा पुराण में लिखा हुआ है कि अब जा करके उनको दंड दीजिए आप अभी, नहीं तो हम लोग जाके भी सुसाइड करेंगे और आज से आपका काम ये सब बंद, अब किसी को नहीं लाया जाएगा। बताइए, हद हो गया, बेइज्जती करके भगा दिया जा रहा है कहीं से। और आप तो बोले थे कि पापी आदमी है, और वो 4 लोग आए थे वो तो बोल रहे थे इससे पुण्यात्मा कोई है ही नहीं, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर बोलते हैं बताओ बताओ क्या हुआ। तो उसने फिर यमदूतों ने पूरा स्टोरी सुनाया उनको कि ऐसे ऐसे हम लेने गए थे और हमें देख करके डर के मारे उसने अपने बेटे को चिल्लाया जोर से, नारायण। और जहाँ यमराज ने यमदूतों के मुंह से सुना ऐसा, पहली बार उन्होंने यमपुरी में मतलब किसी के मुंह से भगवान का नाम सुना था। और जहाँ एक बार उन्होंने नारायण शब्द सुना, उसी समय बिल्कुल ही मतलब गदगद वाक्यों से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान का नाम बहुत ही दिनों बाद, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर सिर्फ पापी पुरुष ही जाया करते थे, बहुत दिनों बाद उनके कानों में ऐसा भगवान का नाम गया था। तो इसके बाद फिर यमराज उनको बताते हैं कि हाँ, मेरे अलावा भी और 12 लोग हैं जिनको ऐसा ज्ञान है। बताते हैं कि स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु जनक प्रहलाद भीष्मो बलि व्यासकी वयम। ये 12 लोगों का बताते हैं कि 12 महाजन हैं, इनको भी धर्म का ज्ञान है। और परम पुरुषोत्तम भगवान मैं नहीं हूँ, भगवान हैं, वो परम पुरुष हैं। इसके बाद बताते हैं कि 12 की स्वयंभू मनु नारद शंभु मतलब शिव जी, और कुमार, 4 कुमार, कपिल मुनि, जनक, प्रहलाद, भीष्म और वयम मतलब मैं, हम 12 लोग हैं जिनको धर्म का ज्ञान है। तो इस तरीके से वो बताते हैं। और बताते हैं यमराज अपने यमदूतों को बता रहे हैं कि विष्णुदूत बोल रहे थे उनको भगवान के नाम की महिमा के बारे में कि सांकेतम परिहास्यम वा स्थोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु। क्या कह रहे हैं कि सांकेतम परिहास्यम वा, अगर भगवान का नाम हम किसी भी प्रकार लेते हैं, चाहे सांकेतम किसी चीज़ को देखते हुए संकेत करते हुए, ये देखो हरे कृष्णा लोग जा रहे हैं, हरे कृष्णा वाले लोग हैं, ये संकेत करके अगर किसी चीज़ बुला रहे हैं, सांकेतम परिहास्यम वा, या मजाक करने में, परिहास करने में अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, सांकेतम परिहास्यम व स्तोभम हेलन में हुआ। स्तोभम मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, जैसे पहले गाना आया था ना, दम मारो दम मिट जाए गम हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे करके कुछ था। तो अगर मतलब गाना गाने में भी अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में अगर भगवान का नाम ले रहे हैं हरे कृष्णा हरे राम, या फिर किसी का अवहेलना करने में, अरे ये बहुत बुरे लोग हैं, ये देखो दिन भर हरे कृष्णा करते रहता है। किसी को गाली भी देने में अगर भगवान का नाम अगर हम लेते हैं ना, तो क्या होता है, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु, कि अगर किसी के भी जिह्वा पे अगर वैकुंठपति का नाम अगर आ जाता है तो महान से महान भय उसका नष्ट हो जाता है। और महान जो भी पाप का बड़ा से बड़ा पुंज होता है ना, तत्क्षण खत्म हो जाता है भगवान के नाम के प्रभाव से। और बृहद विष्णु पुराण में लिखा गया है कि नामनो ही आवती शक्ति पापम पातकी हरे तावत कर्तुम न सकनोति पातकम पातकी नर, की भगवान का एक नाम इतने ज़्यादा पापों को नष्ट कर देता है ना, जितना पाप कोई पापी से पापी व्यक्ति भी कर ही नहीं सकता। सोचिए भगवान की नाम की यहाँ पर महिमा अजामिल के प्रसंग में आता है। भागवतम ना ऐसे प्रसंगों से भरा हुआ है और भागवतम का श्रवण करना चाहिए। इससे हमारे जैसे कहते हैं ना, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, अगर हम भागवत का सेवन करेंगे, सेवन मतलब खाना नहीं, कानों के माध्यम से भागवतम का सेवन किया जाता है। और भागवतम का सेवन करेंगे तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी हृदय में हमारे अभद्र हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का जितने भी अभद्र हैं, सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से।
अमल पुराण है, पूर्ण रूप से किसी भी तरह का मल नहीं है, भागवतम में अमल पुराण है। तो ऐसे कथाओं को सुनना चाहिए और अजामिल के प्रसंगों को सुनने से भी ना भगवान के नाम पर निष्ठा बढ़ती है। और इस तरीके से तो जो यमराज होते हैं वो विष्णु दूतों से पहली बार भगवान की कथा करते हैं, वहाँ पर जम करके कथा करते हैं और सारे यमदूतों को कथा सुनाते हैं और भगवान की महिमा का वहाँ पर सुनाते हैं और उनको आदेश देते हैं यमदूतों को कि हे मेरे प्रिय पार्षदों, हे मेरे यमदूतों, हे मेरे दासों, आज के बाद तुम उस व्यक्ति के पास कभी मत जाना जो कि भक्ति करता हो, जो भगवान का नाम लेता हो, जिसका सर भगवान के श्री विग्रह के सामने झुकता हो, या जो वैष्णवों की सेवा करता हो, जो तुलसी की सेवा करता हो, जो तुलसी का कंठी वगैरह धारण करता हो, उसके पास तो भूल करके भी मत जाना। यमराज अपने यमदूतों को आदेश देते हैं। और श्रीमद् भागवतम आप लोग पढ़िएगा, छठम स्कंद में बहुत अच्छा वर्णन है, पूरा एक चैप्टर ही पूरा इसके ऊपर है, पूरा देते हैं कि किन किन लोगों के पास तुमको नहीं जाना है। तो इसलिए कभी भी वैष्णवों के पास भूल करके भी यमदूत नहीं आते। जो भी भगवान का नाम लेता है ना व्यक्ति, उसकी डायरी यमराज के पास उसका खाता नहीं होता है, भगवान के पास चला जाता है। जैसे आप लोग नाम ले रहे हैं भगवान का, डेली जप कर रहे हैं, तो आप लोग का जो भी पाप, चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, हमारा वही खाता यमराज के पास नहीं होगा, भगवान के पास होगा। जो भी सुख देना होगा या दुख देना होगा भगवान देंगे, भगवान देंगे, यमराज नहीं देते हैं। वैष्णव को जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जो विष्णु के भक्त होते हैं, उनको ऐसा होता है। तो इस तरीके से जो अजामिल ब्राह्मण होते हैं उनको, उनकी रक्षा करते हैं यमदूत से, क्या बोलते हैं, अजामिल की रक्षा होती है। और इसके बाद फिर अजामिल को लगता है ओ हो, देखो मैं भगवान का नाम जो मैं ले रहा था, मैं मतलब बिल्कुल यमदूतों से मुझे बचा लिया गया है भगवान की नाम लेने से। और देखो मैं क्योंकि जवानी में, क्योंकि जो वो थे ना, अजामिल थे, जब जवान थे उस समय भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति किए हुए थे, और भगवान के भक्ति के फलस्वरूप, भगवान की भक्ति क्योंकि वो किए हुए थे, तो उसके चलते उनकी रक्षा हो जाता है। भगवान देखिए, अगर नॉर्मली हम लोग आज यूथ हैं, अगर आज हम अच्छे से भक्ति करते हैं ना, तो देखिए भगवान याद रखते हैं। हम भले भूल जाएंगे कि देखिए हमने कुछ किया, लेकिन भगवान याद रखते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में ना, कि नेहा भीक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। कि नेहा भीक्रम नासो अस्ति, इस पथ पर जो भी प्रगति करता है तो उसका थोड़ा भी लॉस नहीं होता है। जो भी हम भक्ति करते हैं, अगर कोई एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया ना, तो जन्म जन्मांतर के बाद भी उसके खाता में वो ऐड हो गया कि इसने मेरा नाम लिया है, इसने जप किया है, या इसने प्रसाद पाया है, या इसने कीर्तन किया है, ये बैठ करके कथा सुना है। भगवान इसको याद रखते हैं कि देखो ये मेरा कथा सुना हुआ था। और अशेष अघ हरम विदु, इतना मतलब जितने बड़े से बड़े भय से रक्षा करता है भगवान का नाम। और जो भक्ति होता है कभी भी नष्ट नहीं होता है। बाकी कुछ भी हम कमा लेंगे, बड़े से बड़े धन संपत्ति जायदाद वगैरह हम इकट्ठा कर लेंगे, जिस दिन शरीर छूटेगा सब कुछ जीरो। लेकिन जो ये भक्ति का जो सुकृति होता है, जो भक्ति का जो हमारा कमाई होता है ना, ये जन्म जन्मांतर के बाद भी इसका क्षय नहीं होता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरीके से फिर जो अजामिल थे वो जाते हैं हरिद्वार में और अच्छे तरीके से निष्ठापूर्वक भक्ति का में लग जाते हैं। उनको रियलाइज होता है कि ओह, मैं कितना गलत कार्य किया जीवन भर। बताओ, कितनी अच्छी मेरी ब्राह्मण पत्नी थी, उसको मैं भगा दिया, माँ बाप को भगा दिया, मैं कितना ज़्यादा पापी हूँ, कितना ज़्यादा पाप का कार्य किया मैंने। उनको बहुत पश्चाताप होता है और पश्चाताप करके इस तरीके से वो वहाँ पर चले जाते हैं हरिद्वार में। और हरिद्वार जा कर के वो अच्छे तरीके से भक्ति के नियमों का पालन करते हैं और इस तरीके से पूर्ण रूप से अपना चेतना भगवान में लगाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। और शुद्ध हो करके जब शुद्ध हो जाते हैं तो दोबारा से विष्णु दूत आते हैं और वैकुंठ का विमान लेकर के आते हैं। और विमान लेकर के आते हैं, उनको बुलाते हैं, उस पर वो बोलते हैं ठीक है रुकिए रुकिए, मतलब बोलते हैं कि चलिए आप अब भगवान के धाम में चलिए। तो बोलते हैं ठीक है रुकिए। इसके बाद वो वहीं पर नहा धो करके गंगा में स्नान करते हैं, तिलक वगैरह धारण करते हैं। इसके बाद तत्क्षण वही वहाँ पर शरीर छोड़ करके और चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के साथ सुशोभित होकर के और वैकुंठ के विमान में बैठ करके अजामिल भगवान के धाम में जाते हैं। देखिए
क्योंकि वो जवानी के समय में उस समय भक्ति किए हुए थे, अजामिल ब्राह्मण का सारे कार्य किए हुए थे, ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करते थे, तो भगवान ने उनको मृत्यु के समय में रक्षा किया और भगवान उनको अपना नाम याद करवाया। भगवान ने विशेष प्रेरणा दे करके उनके छोटे बेटे का नाम नारायण रखवाया और नारायण का उच्चारण करते करते वो शुद्ध होते रहे और इस तरीके से भगवान ने देखिए कैसे उनकी रक्षा किया। तो हमेशा भरोसा हमें होना चाहिए कि भले मैं कितना भी पापी हूँ, कितना भी मैं दुराचारी हूँ, कितना भी ठीक है अपने संस्कारवश मेरे से गलत काम हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान बहुत दयालु हैं। कुछ भी अगर हम भक्ति के कार्य में लगते हैं ना, तो भगवान इसको कभी नहीं भूलते हैं और भगवान अपने शरणागत भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जिस प्रकार भगवान ने अजामिल की रक्षा किया, वैसे हम लोग भी अगर भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से जीवन के आखिरी में वो हमारी रक्षा करेंगे। तो इस तरीके से अजामिल का प्रसंग पूरा होता है। वो बताते हैं कि जो भगवान का नाम होता है वो पाप और पाप करने की प्रवृत्ति भी ख़त्म कर देता है। और ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा, कि कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का ही आधार ले करके ही उसके जन्म मृत्यु के चक्र को पार किया जा सकता है, जन्म मृत्यु के पार को। इसलिए बहुत अच्छे से भगवान के नाम का हमें शरण लेनी चाहिए और भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। क्योंकि कुछ भी अगर हम भगवान की भक्ति में कर रहे हैं ना, तो ये व्यर्थ नहीं जाता। कभी भी भगवान का किया गया थोड़ा भी भक्ति व्यर्थ नहीं जाता। कुछ भी अगर करते हैं, कभी जाकर प्रसाद पा लिए, चरणामृत पान कर लिए, भगवान का दर्शन कर लिए, तीर्थ यात्रा में चले गए, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। क्या बोलते हैं, त्रायतो महतो भयात, महान से महान भय से भगवान की भक्ति रक्षा करती है। महान से महान भय से भगवान की भक्ति रक्षा करती है। और एक विष्णु पुराण में बहुत अच्छा आता है कि ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष बाह्य भयंतर शुचि। क्या कहते हैं कि ओम अपवित्र पवित्रो वा, अगर हम किसी भी कंडीशन में चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सर्वावस्थाम गतोपि वा, चाहे किसी भी अवस्था में हम हों, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, पुंडरीकाक्षम जिसके जो नेत्र हैं वो कमल दल के समान हैं। तो जो भी अगर भगवान का अगर स्मरण करता है, बाह्य अभयंतर अशुचि, अंदर और बाहर से अपने आप को शुचि मतलब स्वच्छ कर लेता है, शुद्ध कर लेता है। भगवान की ये नाम की महिमा है जो कि भागवतम के 6वें स्कंद में अजामिल वाले प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। भगवान इस तरीके से